Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? It's AMS High School. Students, I hope you all are fine. Students, आज हम साइंस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक होगा जर्मिनेशन का, यूनिट नंबर 1, इसके लास्ट हाफ रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग का टॉपिक। हमारे आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि पौधे हमारी खुराक का सबसे अहम हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा पौधे अपनी खुराक जो है खुद तैयार करते हैं, और ये जो अपनी खुराक तैयार करते हैं वो पूरी की पूरी खुराक जो है वो इस्तेमाल में नहीं ला सकते, तो वो उस खुराक को स्टोर करते जाते हैं। फिर इनकी स्टोर करदा जो खुराक होती है वो ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस जो है वो इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पौधे जब अपनी खुराक तैयार करते हैं तो उस अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं, यानी कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस जो है वो पौधों की वजह से हमें मिलती है, और वहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है पौधे उसको जज़ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह पौधे जो हैं वो इंसानों और जानवरों को ऑक्सीजन गैस फ्राहम करते हैं। देन हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन का जब अमल होता है तो उस अमल के दौरान सीड्स जो हैं वो पैदा होते हैं, सीड्स ग्रो होते हैं, उगते हैं, और उन सीड्स की हेल्प से नए पौधे बनते हैं। जब नए पौधे उगते हैं तो उसमें एक छोटा सा बीज के अंदर एक पौधा होता है, ठीक है, उसका नाम होता है एम्ब्रियो, उसे कहा जाता है एम्ब्रियो, यानी कि नन्हा पौधा। और स्टूडेंट्स जो है बीज उगाने का अमल ये सबसे मुश्किल अमल होता है। तो ये था हमारा कल तक का टॉपिक, जिसकी मैंने आपको वजाहत कर दी। आइए स्टूडेंट्स अब आज के लेसन की रीडिंग करते हैं। सीड नीड समथिंग टू ग्रो इन विच water, temperature and air are included. Seed has the ability to absorb water inside. In some seeds, the stalk food is very hard. For softness, this food water also needs. Students, इसमें हमें बताया जा रहा है seed needs something to grow in which water, temperature and air are included. Grow mean उगना, need mean ज़रूरत, temperature mean दर्जा हरारत, include mean शामिल होना। यानी कि पौधों को जिन भरने के लिए, उगने के लिए, फलने फूलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें पानी, दर्जा हरारत, यानी कि इसे हम बोलते हैं सूरज की रोशनी, सनलाइट, हीट जो है, सूरज की रोशनी और हवा, ये सब शामिल होते हैं। सीड हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर इनसाइड। बीज के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इन सम सीड्स, कुछ बीजों में, द स्टॉक फूड इज़ वेरी हार्ड। खुराक का ज़ख़ीरा जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि हमने जैसे कल पढ़ा पिछले लेक्चर में कि खुराक जो पौधे होते हैं वो अपनी जितनी भी खुराक वो तैयार करते हैं वो सारी खुराक इस्तेमाल में नहीं ला पाते, तो वो खुराक जो है उसको स्टॉक कर लेते हैं। तो स्टॉक फूड बाद में ह्यूमंस और एनिमल्स अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें स्टॉक फूड बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए जो है वो उसको सॉफ्ट करने के लिए, फॉर सॉफ्टनेस दिस फूड वाटर आल्सो नीड्स, पानी उसे जो है वो दिया जाता है। When water dissolve in the stock food, जब उस स्टॉक फूड में यानी कि उस तने के अंदर वो जो जहाँ पर बीज ज़ख़ीरा हो रहे होते हैं, बीज के अंदर जहाँ खुराक ज़ख़ीरा हो रही होती है उसके अंदर जब पानी जो है वो डिज़ोल्व किया जाता है, मिलाया जाता है, इट बिकम सॉफ्टन, ये नरम हो जाता है, नरमा जाता है। एंड द आउटर कोर ऑफ द सीड, ये जो बीज का बैरूनी हिस्सा होता है उसको बिल्कुल नरमा देता है, नरम कर देता है। एंड न्यू प्लांट्स कम आउट ईजीली फ्रॉम सीड, तो इस तरह
बीज से नए पौधे आसानी से उग आते हैं। एंड नेक्स्ट, यूजली अ सीड नीड्स, आमतौर पर एक बीज को ज़रूरत होती है टेम्परेचर, दर्जा हरारत की, फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट ये जो सी है ये सेंटीग्रेड को शो कर रहा है और सेंटीग्रेड जो है ये हरारत मापने का पैमाना है। फॉर ग्रोइंग, आमतौर पर बीज को उगाने के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। सीड्स ग्रो ऑन सच टेम्परेचर, तो इस दर्जा हरारत पर जो है वो बीज उगते हैं। सम सीड्स आर लाइक एज विच नीड वेरी लेस टेम्परेचर, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, these plants are found in areas when we grow seed in the earth, then it becomes a small plant. The process of plant growing inside the seed is called develop. When seed grow inside the earth, its develop process start from that time. It means students, दीज प्लांट्स आर फाउंड इन एरियाज़, यानी कि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जो हैं पौधे होते हैं कुछ ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं। व्हेन वी ग्रो सीड इन द अर्थ, जब हम ज़मीन में बीज बोते हैं, उगाते हैं, तो देन इट बिकम्स अ स्मॉल प्लांट, तो फिर ये एक छोटे पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोइंग इनसाइड द सीड, बीज के अंदर पौधे के उगने का अमल जो है इसका डेवलप, डेवलप का मतलब होता है स्टूडेंट्स बढ़ना, उगना, फलना, फूलना, फूटना, तो वो प्रोसेस कहलाता है डेवलप। व्हेन सीड ग्रो इनसाइड द अर्थ, जब ज़मीन के अंदर बीज उगता है, इट्स डेवलप प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम, तो उसका बढ़ने का जो अमल है वो उस वक़्त स्टार्ट हो जाता है, उसकी बढ़ोतरी का टाइम वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज तक की रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम इस लेसन के लास्ट हाफ वर्ड्स मीनिंग को रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोडक्शन, पैदावार, PRO प्रो, DUC डक, TION शन, प्रोडक्शन, पैदावार। यूजली, आमतौर पर, USUALLY, यूजली, आमतौर पर। बर्स्ट, फूटना यानी कि उगना, निकलना। BURST, बर्स्ट, बर्स्ट मीन फूटना। हैपन, पेश आना या वाक़या होना। HAPPEN, हैपन, हैपन मीन पेश आना या वाक़या होना। रिप्रोडक्शन, RE, PRO प्रो, रीप्रो, DUC डक, TION शन, डक्शन, रिप्रोडक्शन, पैदाइश या अफजाइश यानी कि बढ़ने का अमल। सिमिलर, एक जैसा। SICMI में सिमी, LAR लर, सिमिलर, सिमिलर मीन एक जैसा। डिफ़िकल्ट, मुश्किल। DIFFI डिफ़ी, CULT कल्ट, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन मुश्किल। स्वेल, बढ़ना, फूलना, इसका मतलब सूजना भी होता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर हमारा मीनिंग जो है वो इस लेसन के अकॉर्डिंग बढ़ना या फलना फूलना के तौर पर आएगा। SWELL, स्वेल, स्वेल मीन बढ़ना या फूलना। आउटर, बैरूनी। OUTER आउटर, आउटर मीन बैरूनी। टेम्परेचर, दर्जा हरारत। TEMPERATURE टेम्परेचर, दर्जा हरारत। रिजॉल्व, हल करना। RESOLVE रिजॉल्व, हल करना। एब्जॉर्ब, जज़ब करना। ABSORB एब्जॉर्ब, जज़ब करना यानी कि किसी चीज़ को अपने अंदर समा लेना। अंडरग्राउंड, ज़ेर ज़मीन, ज़मीन के नीचे। UNDER अंडर, GROUND ग्राउंड,
अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मीन ज़ेर ज़मीन. फाउंड, पाया. FOUND, फाउंड. फाउंड मीन पाया. ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, इसलिए मीनिंग इसका पास्ट में दिया हुआ है यहाँ पर. इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मीन शामिल. INCLU, क्लू. इंक्लूड, DED, डिड. इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मीन शामिल. आइए अगेन वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग कर लेते हैं. प्रोडक्शन, पैदावार. यूजली, आमतौर पर. बर्स्ट, फूटना. हैपन, पेश आना या वाक़या होना. रिप्रोडक्शन, पैदाइश या अफजाइश. सिमिलर, एक जैसा. डिफ़िकल्ट, मुश्किल. स्वेल, भरना या फूलना. आउटर, बिरोनी. टेम्परेचर, दर्जा हरारत. रिजॉल्व, हल करना. एब्जॉर्ब, जज़ब करना. अंडरग्राउंड, ज़ेर ज़मीन. फाउंड, पाया. इंक्लूडेड, शामिल. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. हमने आज के लेक्चर में इस लेसन की रीडिंग को कंप्लीट कर लिया है और इसके वर्ड्स मीनिंग को भी. उम्मीद करती हूँ आपको वर्ड्स मीनिंग की अच्छे से समझ आई होगी और रीडिंग को भी. स्टूडेंट्स, आपने बार इस रीडिंग को प्रैक्टिस करना है और इसके वर्ड्स मीनिंग अच्छे से ज़ुबानी याद करने हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन के जो है लॉन्ग क्वेश्चंस को रीड करेंगे. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ओपन करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.